हाय फ्रेंड्स, मैं निकल गई हूँ घर से सामान लेने के लिए क्योंकि हमारे कैफ़े में कल है डेकोरेशन। तो बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश में मुझे कार चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर लेकिन अब काम तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो बस निकल गई हूँ मैं घर से और चलिए आपको भी साथ लेके चलती हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं शॉप के यहाँ पे आ चुकी हूँ और ना बहुत बारिश हो रही थी तो लाइट्स भी नहीं थी काफ़ी जगहों पे। तो अभी जहाँ पे मैं आई हूँ यहाँ पे वैसे मैं जितनी बार भी आई हूँ मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, पर ट्राई कर लेते हैं एक बार। सो एक सामान तो मिल चुका है, एक बाकी है, तो मैं सोचूँ और सामान कहाँ से मिल गया। कोई मार्ट वगैरह चली जाती हूँ, रिलायंस फ्रेश वगैरह, वहीं जाके मिल सकता है कहीं से। सो गाइस, इवेंट प्लानर्स की लाइफ जो होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। तो ये कुछ स्टडीज़ हैं जो मेरे को ऊपर लेके जाने हैं। जिराफ वगैरह है, यहाँ पे एक और टेडी है ये रहा। सो ये 4-5 टेडीज़ हैं और भी 2-4 निकालूंगी, इनको ऊपर लेके जाने कल के डेकोरेशन के लिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे डेकोर आया था। और मेरा जो लगेज है ना शादी वाला, वो देखिए अभी भी यहीं पे रखा हुआ है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है इसको सही से सेट करने का। इसके लिए सच में प्रॉपर टाइम चाहिए होगा तब जाके सेट होगा। इवन मैंने मेरा स्पीकर भी जो है ना वो इसमें डाल के रख दिया है। आज बारिश काफ़ी हो रही थी, बहुत दिक्कत हुई है। सो सबसे पहले कैफ़े का क्लीनिंग का देखेंगे, उसके बाद में ही जाके डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आपको थोड़ी बहुत अपडेट्स और देती हूँ मैं, चलिए। सो ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये हमारा एक बैकड्रॉप बनेगा। बैकड्रॉप लाइक ये हमारा मेन डेकोरेशन का पार्ट है। वैसे यहाँ पे ना एक बास्केट आनी थी, पर उसके अंदर बेबी को चोट वोट लग सकती है उस वजह से, क्योंकि बास्केट क्या, ये देखिए ये मूव नहीं होगा इतना, बास्केट बहुत जल्दी जल्दी मूव होगी। इसके अंदर मैंने कुशन्स रख दिए हैं ताकि बेबी अगर खड़ी हों बैठें तो उनके ये सब नहीं लगेगा। और इसका भी अभी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा हमको कि इसको थोड़ा सा यूँ चिपका दूँ मैं। तो इसके ऊपर आएंगे बैलून्स और यहाँ पे योगी बास्केट, यहाँ पे ये जो है लैम्प, ये भी ऊपर जाना है। और हॉल में भी काफ़ी सारा सामान है। तो आज काफ़ी देर से 3-4 घंटों से लगी हुई हूँ। अभी मेरा दिल कर रहा है थोड़ा सा दूध पीती हूँ मैं, क्योंकि रात के 11 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी हैं। मम्मा सीरियल देख रहे हैं, चलिए आपको हॉल में लेके चलते हैं। और ये बॉक्सेस हैं जो ऊपर जाएंगे, इसके अंदर बैलून्स आएंगे, तो मैंने अभी से रेडी करके रखे हैं। सुबह 11 बजे का है, मैं बहुत लेट उठती हूँ, इसमें मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। ये पॉलीथिन है तो इसके अंदर पूरा सामान वगैरह है, पेस्टल बैलून्स हैं, चार्जर है जिसको ऊपर लेके जाना है, टेप है। तो ये सारी चीज़ें कार में से लेके आई थी, ये वाला सामान, क्योंकि ये हमेशा कार में ही रहता है, यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। सो गाइस, अभी रात के 12:30 हो रहे हैं और हमारा जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट रेडी है। बस बैलून्स का काम बाकी है, तो सुबह ही करेंगे क्योंकि वो एकदम अच्छा सा लगेगा। सो यहाँ पे टेडीज़ वगैरह हैं, इनको भी कल अच्छे से देंगे कि कौन सा क्या है। तो सुबह ही आपसे मिलूँगी मैं। और मेरा भाई हर्षु आया हुआ है। सो गाइस, बस अब मैं नीचे जा रही हूँ, लेट्स गो। सो आज हो चुकी है एक न्यू मॉर्निंग और अभी बस में शावर वगैरह लेके आए, चाय पियेंगे। और मेरी नींद ना पूरी नहीं हुई क्योंकि कल रात को मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि कल आपको पता था रेनी डे था। उसके बाद में मैंने ज़्यादा कुछ पहना भी नहीं, काम कर रही थी, ध्यान नहीं दिया खुद के ऊपर, तो फीवर हो गया था इतना, मतलब मेरे को खांसी इतना ज़्यादा हो गया मेरे को, बहुत अलग लेवल के ऊपर। तो रात को मैं 3-4 बजे करीब सोई थी और अभी देख लीजिए 9 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। अभी चाय वाय पीते हैं, फिर मैं ऊपर जाऊँगी और डेकोरेशन देंगे, तो मैं आपको पहले लेके। सो रोज़ जो मैं छोटी कप में चाय पीती हूँ, आज मैं ग्लास में पी रही हूँ। सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और कचरे वाला आ गया है, तो मैं कचरा दे के आती हूँ पहले। गाइस, जहाँ पे मैंने काम छोड़ा था बस वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए क्या हुआ, यहाँ से एक निकल गया, एक वहाँ से निकल गया, तो ये नीचे गिरे हुए हैं, देखिए काफ़ी सारे निकल गए। इनको वापस से प्लेस करेंगे क्योंकि रात को बहुत तेज़ हवाएँ भी चल रही थी। चलिए लगते हैं। सो गाइस, फाइनली मेरा डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और मेरे जो क्लाइंट हैं वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में हम दोनों का नहीं बैठ रहा था, क्योंकि मैंने ना इनको पहले डिनाई कर दिया था ये डेकोरेशन हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और ये ना डेकोरेशन नहीं है, ये फ़ोटो के लिए डेकोर है। तो इसके लिए मतलब मेरे एक तो कैफ़े में है, अर्ली मॉर्निंग का डेकोरेशन था और बहुत सारी चीज़ें थी, पर लेकिन फिर भी कंप्लीट हो गया है। अब देखो, मैंने उनको वीडियो भेजा तब तो उनको अच्छा लग रहा था, अब जब वो रियल में देखेंगे उनको कैसा लगता है तो उसी के ऊपर फाइनल वो होगा। इवन मैंने उनको ये भी बोला कि बाकी जो जगहें हैं उधर को भी यूज़ कर सकते हैं और डेकोरेशन भी इस बहाने आपका यूटिलाइज हो जाएगा और स्पेस भी हो जाएगी, जहाँ आपको सही लगे। और पूरा कैफ़े आपका है। तो बात तो हुई है, नाउ लेट्स सी कि उनको कैसा लगता है डेकोरेशन। मुझे पसंद आ रहा है, मैं आपको दोनों पिक्चर्स दूंगी कि उन्होंने जो मुझे दिया था पिक्चर और फिर ये दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। एंड बस इस तरीके से डेकोरेशन होता है कंप्लीट। अब जाती हूँ, चाय पीती हूँ, उनको 15 मिनट होंगे आने में, क्योंकि उन्होंने मेरे को जब लोकेशन मांगी थी तो 5 मिनट पहले मैंने शेयर करी थी ब्लॉग बनाने से पहले। सो लेट्स गो। और लोहे वाले भी आ गए तो इनको थोड़ी बॉटल्स भेज देती हूँ क्योंकि बहुत सारी हो गई है पानी की बॉटल्स। लेट्स गो। डेकोरेशन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है तो बाकी बातें मैं आपसे बाद में करूँगी। सो पहले तो यहाँ से निकलते और फिर मैं आप लोगों को वापस से लेके आऊँगी।
फ़ोटोज़ मैं निकलवा के ले आई हूँ गाइज। अब मैं फटाफट से इनको कट करती हूँ और प्लेस करती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था मुझे। सो फाइनली गाइज डेकोरेशन हो चुका है। मेरी पूरी की पूरी 1 नाइट और हाफ डे की मेहनत काम आई है, और हाफ भी लिख रखा है देखिए। सो बेबी को 6 मंथ्स कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो उन्होंने जो मुझे पिक्चर शेयर किया था उससे रिलेटेड ये डेकोरेशन है। मुझे तो उससे भी अच्छा लग रहा है। अब आप लोग ही बताएंगे कि एक्चुअली में क्या है। खुद का काम तो मुझे हमेशा अच्छा ही लगता है। सो ये इस तरीके से कुछ डेकोरेशन है। ये एक्चुअली बर्थडे नहीं बोल सकते इसको, ये है फ़ोटोशूट के लिए एक सेटअप। वैसे तो आजकल फोटोग्राफर्स की सबके वहाँ पे होता है, पर यहाँ पे नहीं है अजमेर में, तो ठीक है। पूरा का पूरा डेकोर हमारा जो है वो कंप्लीटेड है, कुछ बैलून्स के साथ में, कुछ बॉक्सेस के साथ में, और बेबी का फ़ोटो है यहाँ पे। कितना प्यारा लग रहा है ना बेबी। और उसके अलावा यहाँ पे भी है इट्स माई हाफ बर्थडे। सो 6 मंथ कंप्लीट हो गए यानी कि हाफ बर्थडे। और ये मेरा टेडी है, ये जब मैं 12th में थी तब मैंने लिया था। ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, जो अभी मेरी डेकोरेशंस पे काम आता है। और ये एक मेरी क्लाइंट ने मुझे दिया था, उन्होंने मंगाया था और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके लिए ही है। तो मेरे जो कस्टमर थे न्यू जब मैं डेकोरेशन स्टार्ट किया था तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। और ये मेरा सबसे फेवरेट टॉय है जिराफ, क्योंकि उनको क्या ही लेना देना। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक बार डेकोर करवाया था, उसके बाद मेरे को ही गिफ्ट कर दी एक चीज़, तो मुझे बहुत अलग सा फील हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। और ये मेरी एक फ्रेंड ने दिया था मुझे। यहाँ पे केक स्टैंड्स है, और ये वाला जो है ना इसके अंदर मेरे पास चॉकलेट्स आई थी, ये भी गिफ्टेड था मुझे। तो ऐसे करके डेकोरेशन हुआ। और इवन जो वो टावर है ना, ये भी मुझे गिफ्ट मिला हुआ है, तो मैंने पीछे रख दिया। उनको सही लगेगा तो ठीक है। उसके ऊपर भी देखिए टेडी है, टेडी को सही कर देते हैं। और यहाँ पे डेकोर है इसलिए मैंने पास में ही कर दिया था, क्यों इधर भी चाहेंगे तो पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। चलिए सीधा हो गया हमारा टेडी, पर हमारे इवेंट का नहीं आ रहा इस पर लुक। एक सेकंड, इसको सही करना पड़ेगा अभी। बस परफेक्ट। सो फाइनली ये ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। हमारी क्लाइंट को डेकोरेशन काफ़ी पसंद आ गया था, और मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, बच्चों के साथ फ़ोटो क्लिक कराना बहुत मुश्किल होता है। उनकी मदर को हेड्स ऑफ है, उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स क्लिक करवाई। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ डेकोरेशन देने के लिए पुष्कर। तो हमारा जो कैफ़े है वो ऐसा लग रहा है, अब ओपन करेंगे, छोटू आ जाएगा तब। तो काफ़ी सेटअप तो मैंने यहाँ से हटा दिया, और नीचे भैया आए हुए हैं मेरे लिए केक वगैरह लेके। मेरा बर्थडे नहीं है, तो जहाँ पे डेकोरेशन जा रही हूँ वहाँ पे है। तो ये ले लिया मैंने, मेरा कैरी बैग। इसके लिए चेक करना पड़ेगा टेप है या नहीं है। आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ। आज का डे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, बहुत हैवी है बैग। सो गाइस घर से तो मैं निकल चुकी हूँ और आज बहुत तेज़ गर्मी है, तो मैंने सबसे पहले एसी ऑन कर रखी है बहुत तेज़ से। और घर से ऑलरेडी मैं 2-3 टैबलेट्स लेके आई हूँ। सो एक तो मैंने पेन किलर के लिए कोल्ड का लिया है और सिरप भी पिया था। सो बस अब फटाफट से चलते हैं। और मैंने तो बस ये सोच रखा है कि फरवरी के अंदर मुझे कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने मुझे फुल ऑन काम वाम करना है, और फिर उसके बाद आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भले आराम से रेस्ट करूँगी मैं, क्योंकि काम अभी मेरे को बहुत सारा काम है। तो मेरे जितने भी साथ वाले हैं, जो मेरी टीम है पूरी की पूरी, वो भी काम पे है, मैं भी काम पे हूँ। काम करना है, आपको बहुत सारे ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है इनको एडिट करने में मुझे मार्च लग जाएगा, तो आपको शायद से ये ब्लॉग भी काफ़ी लेट मिलेंगे। कोशिश करूँगी मैं ऑन टाइम फटाफट से अपलोड करूँ, तो बस ये वाली बात है। तो अभी तो फटाफट से चलते हैं। और पहले मैं जाऊँगी बैंक, तो मैंने ले ली थी PNB की बुक, इसलिए बैंक में आपको पूरी स्टोरी बताऊँगी बैंक की। पर पहले एक बार बैंक चलते, नहीं तो बंद हो जाएगी। 3 तो अभी यहीं पर बज गए हैं, 3:14 हो रहे हैं। चलते हैं जल्दी। सो गाइस मैं आपको बताने वाली थी कि मैं बैंक क्यों गई थी। बैंक में इसलिए गई थी क्योंकि हमारे पास बार कार की 2 बार EMI बच हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, आपके पास वापस से रिटर्न हो जाएंगे। तो बस मैंने एप्लीकेशन लिखी है, अजमेर जाके वापस से घर पे आई हूँ। और फुल मंडी भी गई थी, तो फुल ऑलरेडी लेके आ गई हूँ। तो मैंने पेपर और ये सब तो वहीं से लिया था। फुल मंडी में जब तक उन्होंने तोला वगैरह किया, तब तक मैंने पूरा एप्लीकेशन वगैरह लिखा, और बस मम्मी से फिर अजमेर जाके साइन करा लिया। अब मैं जा रही हूँ वापस से बैंक, और बस ये पेपर सबमिट करा दूँ। और अगर ये काम अगर मैं आज नहीं कराती ना, तो फिर मुझे ये 2-4 दिन लग जाते हैं, फिर रिफंड कब आता। और अभी तो मैं ये पूछना ही भूल गई कि कट क्यों हो गया 2 बार, क्योंकि अगर ऐसा हर बार होगा तो मैं बार नहीं आ सकती, राइट। और आजकल तो ये बैंक वैंक ये सब चक्कर काट के ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और मेरे को लग भी रहा था कि मुझे शायद से ना एप्लीकेशन लिख के ही चलनी चाहिए, थोड़ी सी वो मिस्टेक हो गई। तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे अभी 4 बजे, अगर मैं 5 बजे तक भी आराम बाग पहुँचूंगी तो भी 2 घंटे में रूम डेकोर हो ही जाएगा। तो बस जल्दी चलते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने एप्लीकेशन दे दी, और ना मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, बैंक वाले बहुत ही अच्छे थे। सो फाइनली गाइस मैं अपने इस रोड पे आ चुकी हूँ। तो बैंक का काम मेरा हो गया, बैंक वाले बहुत अच्छे थे। 4 बजे जब मैं पहुंची तो बैंक क्लोज कर दिया था उन्होंने, पर मेरा एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि आने वाले दिन बहुत हैक्टिक होने वाले।
मैं कोई भी काम कल या परसों के ऊपर नहीं डाल सकती। जो काम जिस दिन का है उसी दिन कर लूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। सो इस बार 2 बार कट हो गई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसा वापस तो नहीं होगा ना? तो ऐसे सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, इस बार कई जनों के साथ में हुआ है। तो कोई बात नहीं, चलिए अभी फटाफट से चलते हैं, डेकोरेशन देते हैं। और ना हर जगह पे वेडिंग ही वेडिंग चल रही है, बहुत सारी शादियाँ हो रही है, हर जगह पे वेडिंग के डेकोरेशंस थे। अभी पीछे डेरा मसूदा देख लें, उम्मीद महल देख लें, कोई भी जगह नॉर्मल अगर कोई फार्म भी है तो उसके ऊपर वेडिंग्स चल रही है। देखिए ना आप, कितनी सारी कार्स आ रही है, ये सब शादी वाले लोग हैं। और अभी रिसेंटली तो वैसे भी आपने भी तो मेरे घर की शादी देखी थी, मैं आपको लेके गई थी अपने घर की शादी देखने के लिए। सो बस अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब 6 फ़रवरी स्टार्ट होगा, जब 6 और 7 से आई थिंक से स्टार्ट होता है, 7 तारीख से स्टार्ट होता है, यस, चॉकलेट डे, रोज़ डे, ये डे, वो डे, वैलेंटाइन डे, तो तब से आई थिंक सो हमारा, मतलब मेरे पास तो बहुत सारी बुकिंग्स ऑलरेडी बुकड है, पर इसके अलावा भी आई फील कि और बहुत सारी बुकिंग्स आ जाएंगी। उसका यही रीज़न रहेगा कि वैलेंटाइन डे है, सब लोग सरप्राइज़ वगैरह देते हैं, न्यूली जो जिनका इंगेजमेंट हुआ होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सब लोग चाहते हैं कि कपड़े को एक दिन तो स्पेशल फील कराना भी चाहिए। ये देखो छोटू जा रहा है घूमता हुआ। रास्ता ना बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी बहुत आपसे बातचीत कर लेती हूँ। यहाँ पे पूरी की पूरी मीटिंग चल रही है गाँव की, 3 जने डिस्कस कर रहे हैं क्या हो रहा है। और ये फाइनली आ गया, रामबाग का बोर्ड भी देखिए चेंज हो चुका है। और ये लिया आपने लेफ्ट, बोर्ड चेंज हो गया, काटे हैं। ये फंस गया। सो गाइस फाइनली मैंने अपनी कार निकाल ली है फुल प्रेशर से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सो गाइस आज ना मुझे जो कैरी बैग्स है वो बहुत ही क्यूट से मिले हैं। तो ये 1 kg वाले हैं और ऐसे मेरे पास 6 हैं, 6 किलो गुलाब लगेगा। तो बस इसको क्लीन करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस मैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे आ चुकी हूँ और मैंने काम भी स्टार्ट कर दिया है। पीछे बैलून्स आपको थोड़े बहुत नजर भी आ रहे होंगे। सो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत डेकोर देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आज सुबह का बैंक का काम भी हो गया, सुबह वहाँ का भी हो गया, तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए काम स्टार्ट। सो गाइस यहाँ पे इतना प्यारा व्यू आ रहा है सनसेट का। तो पहले मैंने सोचा आपको ये दिखाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे सारे एनिमल्स हैं जो खेल रहे हैं और बहुत बहुत प्यारा सा व्यू आ रहा था, तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। और हमारा जो डेकोरेशन है यहाँ पे फ्लावर पेटल्स आएंगी और यहाँ पे ना ऑलमोस्ट डेकोरेशन इस तरफ का कंप्लीटेड है, जो कॉम्प्लीमेंट्री है। कुछ बैलून्स दिए हैं और टेबल के ऊपर दिए हैं फ्लावर पेटल्स। और यहाँ पे है हमारा पूल। तो पूल में अभी पानी भर जाए अच्छे से, फिर उसके बाद ही फ्लावर पेटल्स वगैरह देंगे। और यहाँ से देखिए रूम पूरा विजिबल हो रहा है। तो चलिए आपको रूम की तरफ लेके चलती हूँ। वैसे अभी थोड़ा सा लास्ट फिनिशिंग बाकी है। यहाँ पे देखिए बैलून्स मशीन मैंने वहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दी थी। सो यहाँ पे लव है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सा डेकोरेशन कंप्लीटेड है। तो बस फटाफट से डेकोरेशन देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस फाइनली हमारा डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो लास्ट जो काम था वो है पूल के अंदर फ्लावर्स देने का। यहाँ पे तो मैंने दे दिए लेडर्स पे और यहीं पे फ्लावर्स देके मैं बैठ गई, क्योंकि थोड़ा सा पूल फिल हो रहा है। तो पूल यहाँ पे है और मिरर से आपको थोड़ा बहुत डेकोर भी दिख रहा होगा। तो वहाँ पे मिरर है और यहाँ पे ना पानी का जो मेन टैंक है वो इधर ही है। तो इधर से सप्लाई हो रही है वहाँ पे पानी की। और बस अभी थोड़े से फ्लावर्स देंगे एंड यहाँ के स्टाफ को मैं कह दूँगी लास्ट में वो कैंडल्स ब्लो कर देंगे उनके आने से पहले। और बस ऐसे करके पूरा डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है। ओ गॉड, एक सांस में बोले जा रही हूँ। चलिए आपको एक फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक टेबल एंड चेयर था, उसको डेकोर दे दिया और कुछ इन प्लांट्स के ऊपर मैंने बैलून्स टाई कर दिए जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो पसंद आ रहे हैं, बाकी बताएंगे। बाकी यहाँ पे भी मैंने एक कैंडल दिया है और फिर यहाँ पे जो टैंक है मैंने आपको बताया यहीं से सप्लाई हो रही है पानी की और यहाँ से अपन एंटर करते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो एंट्री तो वैसे वहाँ से है मेन गेट से। यहाँ पे पूल है, पूल थोड़ा और फिल होगा, इसलिए थोड़ा बहुत फ्लावर पेटल्स तो डाला था मैंने, पर लेकिन फिर और फिल करेंगे। फिर यहाँ पे एक और जगह है टेरेस इसी का, तो यहाँ पे तो मैंने पूरा फ्लावर पेटल्स दे ही दिया है। और यहाँ से ही आता है इस जगह का व्यू भी।
और यहाँ से पूरा विजिबल होता है, वहाँ पे मिरर है तो वहाँ से भी दिखाऊंगी आपको। और यहाँ से भी बहुत प्यारा व्यू है, जो वो मॉर्निंग में देखेंगे ना उनको बहुत प्यारा सनराइज़ देखने के लिए मिलेगा। सनसेट तो मैंने आपको दिखाई दिया, और यहाँ से ना चिड़ियाओं की भी बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है। फिर मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर रूम की तरफ। तो रूम तो हमारा पूरा कंप्लीट है, ये मिरर है जिसकी बात मैं कर रही थी। यहाँ पे फिर से हमने कैंडल्स वगैरह दे दी, और यहाँ से आता है रूम। सो ये है, बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाइए, वो वाला स्पेस दे रखा है। सो इट्स अ ड्रेसिंग। ये वॉशरूम है, वॉशरूम के ऊपर भी थोड़ा बहुत फ्लावर वगैरह दे दिया है मैंने। और फाइनली मैं आपको दिखाने जा रही हूँ रूम। तो रूम को मैं एक बार बाहर से एंटर होकर दिखा। सो ये है बाहर का व्यू और ये है रूम। तो यहाँ पे सबसे पहले पैनल आएगा, यहाँ पे कैंडल्स हैं, थोड़ा बहुत बैलून दे दिया। और सबसे प्यारा जो इस रूम का है ना वो है लव, क्योंकि गोल्डन नाइट डेकोरेशन है तो फ्लावर का काम ज़्यादा दिया है। सो यहाँ पे लव है, और बेड के ऊपर वापस से बैलून्स आ गए हैं। इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं दे सकते क्योंकि इससे बेडशीट ख़राब होने का बहुत चांसेस रहता है, तो हम बड़े प्रोफेशनल हैं तो हम अच्छे से ही काम करके देते हैं। और यहाँ पे आता है लव, और यहाँ पे आते हैं बैलून्स। अब मैं आपको दूसरे डायरेक्शन से दिखाती हूँ। फिर इसी रूम के अंदर ना एक और टेबल और चेयर है, वहाँ पे भी हमने बैलून्स दिए और कैंडल्स दिए हैं दोनों तरफ। यहाँ पे भी कैंडल है, वहाँ पे भी कैंडल है, वहाँ पे ग्लास पे दिए, यहाँ पे नॉर्मली दिए। और यहाँ से ये व्यू है पूल का। सो फाइनल जो दिखेगा ना वो कुछ इस तरीके से विजिबल है। और अभी जब मैं रील बनाऊंगी तो मैं बता देती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। ऐसे ऐसे आपको रील्स देखने के लिए मिलेगी। सो फाइनली डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ घर पे। तो आज का दिन जो था काफ़ी हैक्टिक रहा, बहुत सारे डेकोरेशंस थे, बहुत मीटिंग्स थी, बैंक भी जाना था, पर लेकिन चलिए जैसे काम कंप्लीट हुआ बस चलो। और अब तो ना मुझे ठंड भी लगने लगी है क्योंकि मैंने जैकेट नहीं वेयर कर रखा था, और मुझे तो कोल्ड भी हो रहा है, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रख पा रही हूँ खुद का, और बहुत तेज़ भूख भी लग रही है। तो अभी बस यहाँ से निकल के कुछ खाएंगे पिएंगे। सो गाइस, जब मैं आई थी तब कितना उजाला था, और अब मैं जा रही हूँ देखिए कितना अंधेरा हो चुका है। और वैसे ना मेरा काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, उनको 8 बजे तक देना था, पर अभी 6:50 हो रहे हैं और मेरा काम पूरा फिनिश हो चुका है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको। तो अभी जल्दी जल्दी से फ्री हो गई तो जल्दी जल्दी घर पे जाऊँगी, और बहुत तेज़ भूख लग रही है क्योंकि काम करते ना भूख बहुत तेज़ लगती है। तो रास्ते में सोच रही हूँ थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ या फिर घर जाके ही खाती हूँ मम्मी के साथ, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ से निकली थी तो मैंने सोचा कि मैं कोई दर्शन कर लिए जाए, और यहाँ से मैंने फूल भी ले लिया, और मेरे पास ना अलग से फ्लावर्स थे, पहले मैंने चढ़ाई फिर लिया है कि सब कुछ अच्छा रहे। और आज काफ़ी दिनों बाद आई, और एक्चुअली ना आज मंडे भी है, तो वैसे मैं ना महादेव जी को बहुत बहुत मानती हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मान लीजिए मेरे पिताजी मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए, मतलब उन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा है। मेरे बहुत टफ टाइम के अंदर भी वो मेरे हमेशा साथ में रहे। तो आज बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं। घर पे मैं डेली उनकी पूजा वूजा सब करती हूँ, सब उनको डेली हर मिनट में याद करती हूँ मैं उनको, पर लेकिन आज बहुत टाइम के बाद में मैं दर्शन कर पाई। और ये जो आंटी है ना, पहले मैं बहुत छोटी सी थी, इनकी दुकानें और इनसे बहुत सारे चॉकलेट्स लेती थी। ऑफ कोर्स पहले सब चोरी होते, बहुत ही गंदी बकवास थी। सो गाइस, आते ही बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो वड़ा पाव खाएंगे मैं और मेरी मम्मा। चीयर्स। चीयर्स।